पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी की अपील। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस सुमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर रखा है। वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अलग अलग जवाब जमा करवाए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अदालत उस्मा को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इमरान खान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी मंजूर। JIT के मौजूद न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। इमरान खान और बुशरा बीबी नायब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हो गए। नायब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शामिल तफ्तीश होने का नोटिस दिया था। अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 31 मई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 5 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। श्योरिटी बॉन्ड्स पर दस्तखत और फिंगरप्रिंट्स लेने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की अदम पेशी। कमीशन ने आखिरी मौका दे दिया। वाज़े किया आइंदा समाअत पर हाजिर न हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट जारी करेंगे। केस भी निपटा दिया जाएगा। जब 150 केसेस नहीं थे तब भी आप पेश नहीं होते थे। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद ने रिहाई के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके वकील और बेटे ने तस्दीक कर दी। इमरान खान कहते हैं कि कनपटी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाई जा रही है। इस तरह पार्टियां ख़त्म नहीं होती। जिस तरह PDM का वोट बैंक ख़त्म हो रहा है, इसी तरह पार्टियां ख़त्म होती हैं। मैं सिर्फ कारकुनान और ख़वातीन के लिए परेशान हूँ। लगता है खान साहब को इफाका हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंज। उन्होंने ट्वीट किया, वो धमकी कहाँ गई जब कहा था मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्द अमल आएगा। इमरान खान की हिदायत थी गिरफ्तारी पर यह सब किया जाए। कोर्ट कमांडर हाउस पर हमले और यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले कारकुन का बयान सामने आ गया। जान मोहम्मद ने बताया, इमरान की गिरफ्तारी पर शेख इम्तियाज ने कैंट की तरफ जाने का कहा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस के लिए हिदायत की। मैंने कोर कमांडर की शर्ट पहनी और हसान न्याजी ने पैंट पकड़ ली। बाद में वो शर्ट जला दी। इसी ग्रुप ने पेट्रोल पंप और आर्मी स्टोर में लूटमार की। जान मोहम्मद का ताल्लुक जिला मोहम्मद से है। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाने का ऐलान। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। सिपह सलार ने फ़ौज के 75 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा बसालत और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मेडल से नवाजा। यौम तकरीम शोहदा के तनाजुर में वरसा का कौम को पैगाम। कैप्टन अब्दुल वली के वालिद ने कहा, मुल्क से मोहब्बत करो, इसे ना तोड़ो, ये हमारी पहचान और शान है। कैप्टन जवाद की वालिदा ने बताया कि 9 मई के वाक़यात से उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। लेफ्टिनेंट शहाब के वालिद ने कहा कि शोहदा की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इक़दाम। मारूफ मिली नग़मा राह हक के शहीदों नए अंदाज में पेश किया गया है। पंजाब पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 45वां दिन। इलाका मोरो का कंट्रोल हासिल कर लिया। राजनपुर पुलिस ने 3 चौकियां कायम कर दी। इजाफी नफरी तैनात। ऑब्जर्वेशन टावर कायम कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि 75% इलाका क्लियर कराया जा चुका है। अब तक 60 डाकू हलाक और 31 गिरफ्तार हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस गैर आइनी और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत इस तरह कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। वतन का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा आज जलसे से खिताब भी करेंगे।
G20 इजलास में मोदी सरकार को रुसवाई का सामना। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया, मिस्र और मेक्सिको ने शिरकत नहीं की। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल खुलवाने की कोशिश करती रही, मगर ताजिरों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डल झील के किनारे भारतीय फौज के कड़े पहरे, आजाद कश्मीर में यौम एहतजाज मनाया गया। मुनशियात पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का एक और इक़दाम। कराची मंकोफिर में बेनजीर शहीद मॉडल एडिक्ट्स ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी की शिरकत। खिताब में कहा कि हमें अपनी नस्ल को नशे की लानत से बचाना है, मुनशियात रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आमदन से जायद असासा केस में उस्मान बुजदार की अदम पेशी। वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की अपील दायर कर दी। कहा इनके सीने में तकलीफ है। एहतसाब अदालत लाहौर ने कहा कि मुलजिम के पेश होने तक दलाइल नहीं हो सकते। इन्हें 2-3 घंटे में पेश किया जाए, वरना अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। और इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 43 पॉइंट्स का इजाफा, 41,238 पर ट्रेडिंग जारी।